कभी सोचा है कि महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन की कोई सीमा होती है या होनी चाहिए? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक भेड़िए की, एक परी की और हाँ, एक दानव की। ये कहानी हमें शक्ति, नैतिकता और लालच के ऐसे सवालों के बीच ले जाएगी जो शायद आज भी उतने ही सच हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या महत्वाकांक्षा, क्या एम्बिशन हमेशा ही खतरनाक होता है? इस कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, कालू नाम का एक भेड़िया, वो मानो इसी सवाल का जीता जागता जवाब है। चलिए उसकी कहानी के जरिए इस सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कालू नाम के एक भेड़िए से। अब ये कोई आम भेड़िया नहीं है। इसके दिल में ना एक आग है, एक बेचैनी है, खुद को साबित करने की, सबसे ऊपर पहुंचने की। और यही आग, यही एम्बिशन उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। देखिए, जंगल के बाकी जानवर उसे एक विलन की तरह देखते हैं, एक बुरा भेड़िया। लेकिन कालू, वो खुद को हीरो समझता है, बहादुर। और जब दुनिया आपको कुछ और समझे और आप खुद को कुछ और, तो ये जो टकराव है ना, यही उसकी ताकत की भूख को और भी ज्यादा भड़का देता है। अब देखिए, कहानी के शुरू में ही हमें इसका एक उदाहरण मिलता है। कालू एक लोमड़ी से एक बेचारे खरगोश की जान बचाता है। देखने में तो ये एक हीरो वाला काम लगता है ना? लेकिन अगले ही पल वो उसी खरगोश से कहता है, मुझे राजा बनने में मदद करो। मतलब वो बहादुरी का काम असल में एक सोची समझी चाल थी। मकसद सिर्फ एक, सत्ता। खैर, जब कालू की ये बातें जंगल के राजा यानी बाघ तक पहुंचती हैं, तो वो उसे सीधे सीधे चैलेंज देता है। वो कहता है, देखो, तुम बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जगह चाहिए तो वो तुम्हें मुझसे लड़कर ही मिल सकती है। तो बात साफ थी, सत्ता का रास्ता सीधा नहीं था। और यहीं से कालू की असली परीक्षा शुरू होती है। अब कालू को एक बात तो साफ हो गई थी कि सीधे रास्ते से राजा बनना मुश्किल है। तो वो क्या करता है? वो एक शॉर्टकट चुनता है, एक ऐसा रास्ता जो अंधेरे में जाता है। और यही कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है। वो शक्ति पाने के लिए एक दानव से सौदा करने का फैसला करता है। ये जो सौदा है, ये कोई मामूली डील नहीं है। इसे कहानियों की दुनिया में फॉस्टियन बार्गेन कहते हैं। मतलब एक ऐसा सौदा जहां कोई इंसान अपनी नैतिकता, अपनी आत्मा, सब कुछ दांव पर लगा देता है, सिर्फ ताकत, पैसा या शोहरत पाने के लिए। और कालू ने ठीक यही किया। राजा बनने के सपने के लिए उसने अपनी आत्मा को ही गिरवी रख दिया। तो आखिर ये सौदा था क्या? चलिए देखते हैं। पहला, दानव कालू को बेहिसाब ताकत देगा। दूसरा, इस ताकत के दम पर कालू राजा बनेगा। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? तीसरा, उसे 10 बेगुनाह जानवरों की कुर्बानी देनी होगी। और इन कुर्बानियों से होगा क्या? चौथा, वो खतरनाक दानव अपनी गुफा से आजाद हो जाएगा। मतलब ताकत की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। और जैसे ही कालू को वो ताकत मिलती है, जंगल का पूरा माहौल ही बदल जाता है। जो एम्बिशन था वो अब जुल्म में बदल चुका था। जंगल पर मानो एक काला साया छा गया था। अब ये कोई बराबरी की लड़ाई तो थी ही नहीं। दानव की ताकत से भरा कालू, उसने बाघ राजा को बहुत आसानी से हरा दिया। और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये जंगल के उसूलों की हार थी, सच्चाई की हार थी। और राजा बनते ही कालू का असली चेहरा सामने आ गया। उसने ऐलान किया, आज से मैं इस जंगल का नया राजा हूं और मैं हर रोज एक जानवर का शिकार करूंगा। ये सिर्फ राज करने का ऐलान नहीं था, ये डर फैलाने का ऐलान था। और हाँ, दानव से किया हुआ अपना वादा पूरा करने का तरीका भी। और फिर उसने अपना वादा निभाया। एक एक करके 8 दिनों तक जंगल ने कालू का जुल्म सहा। हर रोज एक जानवर की कुर्बानी दी जाती और हर कुर्बानी के साथ गुफा में बंद वो दानव और भी ताकतवर होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह जरूर होती है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है उन पर जो इस जुल्म का अंत करने वाले थे, यानी जंगल से निकाला गया बाघ राजा और एक रहस्यमयी नीली परी। तो बाघ राजा की कहानी हार से शुरू हुई थी, लेकिन वह खत्म नहीं हुई। जंगल से निकाले जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है नीली परी से, और वहीं उसे पता चलता है कालू की ताकत का असली राज। उसे एक नई उम्मीद मिलती है, और अब वो बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर, अपने जंगल को बचाने के लिए वापस आ रहा था।
उनका जो शक था वो यकीन में तब बदला जब उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। उन्होंने छिपकर देखा कि कालू एक खरगोश को लेकर उसी दानव की गुफा में जा रहा है। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। कालू की ताकत उसकी अपनी नहीं थी, वो तो बस एक कठपुतली था, और यही सबूत उन्हें चाहिए था। तो अब सच सामने था और फाइनल लड़ाई होने ही थी। और ये लड़ाई सिर्फ कालू और बाघ के बीच नहीं थी, ये तो धोखे और सच्चाई के बीच की जंग थी। ये महत्वाकांक्षा और नैतिकता के बीच की आखिरी लड़ाई थी। और जब बाघ राजा दोबारा कालू के सामने आता है तो कालू का घमंड देखिए जरा। वो कहता है, लगता है पिछली बार की पिटाई भूल गए हो। वो उधार की ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसे पता ही नहीं चला कि इस बार खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। और फिर ठीक लड़ाई के बीच में जैसे ही कालू बाघ पर हमला करने के लिए दौड़ता है, पास में छिपी नीली परी अपना जादू चलाती है और एक ही पल में कालू के अंदर से दानव की सारी ताकत गायब हो जाती है। वो वापस एक आम भेड़िया बन जाता है। अब उस शैतानी ताकत के बिना कालू एक पल भी बाघ के सामने टिक नहीं सका। बाघ के एक ही वार में वो दूर जा गिरा, और जैसे ही उसे अपनी असलियत का एहसास हुआ, उसका सारा घमंड टूट गया। वो फौरन दया की भीख मांगने लगा, अपने सारे गुनाह कबूल करने लगा। कालू की हार के साथ कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है कि आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है। इसका मतलब क्या है? इस कहानी से ना कई जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली बात तो ये कि जब महत्वाकांक्षा पर कोई लगाम न हो तो वो कालू की तरह बर्बादी की तरफ ही ले जाती है। दूसरी बात, धोखे से हासिल की गई ताकत कभी टिकती नहीं है, वो रेत की तरह हाथ से फिसल ही जाती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली ताकत क्रूरता में नहीं बल्कि बाघ राजा की तरह अपने उसूलों पर टिके रहने में है। और हाँ, एक आखिरी बात, कालू की माफी ये दिखाती है कि गलती सुधारने का, पश्चाताप का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और आखिर में नीली परी अपनी जादू की छड़ी से उस दानव की गुफा के मुंह पर एक जादुई दरवाजा लगा देती है, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि वो बुराई फिर कभी बाहर ना आ सके और जंगल में दोबारा शांति लौट आए। ये कहानी सिर्फ एक भेड़िए की नहीं है। देखा जाए तो ये हर उस इंसान की कहानी है जिसके दिल में बड़े सपने हैं, महत्वाकांक्षा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी को कालू जैसी बेहिसाब ताकत मिल जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो उसका सही इस्तेमाल करेगा या फिर लालच उस पर हावी हो जाएगा? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है और सोचने वाला है।